चलिए फ्रेंड्स, अब आज इस लेक्चर में हम अपने इस लेटेस्ट सेट का, जो मैं एक बच्चे की आंसर की से करा रहा हूँ, तुम्हें दिखाई दिया था, मैंने पूरा सेट सोल्व करा चुका हूँ। आज इसका पैसेज कर लेते हैं। अच्छा देखो, पैसेज के बैच में जो हम रन कर रहे हैं 100+ सेट्स का जो बैच है हमारा, इस बैच में एक बात आपको याद रखनी है कि हम 100+ सेट्स में से हर एक सेट में एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट और एक क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। कारण सिंपल है, सारे कॉम्प्रिहेंशन या सारे क्लोज टेस्ट हम इसीलिए नहीं करते सेट में से क्योंकि हमें अदर सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं, हमारे पास काफ़ी काम होता है तैयारी। तो देखो, क्लोज टेस्ट इसमें 5-5 नंबर के 4 दिए हुए थे, ये मैंने तुम्हें दिखाए थे लेटेस्ट सेट जो 2022 का करा रहा हूँ। और कॉम्प्रिहेंशन 5-5 नंबर के 2 दिए हुए हैं, है ना। तो इन दोनों में से हम एक टेस्ट को, जो 10 नंबर के दिए हुए हैं कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, इनमें से एक आज कर लेते हैं पैसेज इस लेक्चर में, है ना। और सेट मैंने तुम्हें दिखाया ही था, बच्चे की आंसर की से है है ना। ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो बच्चे को कहाँ पर है, ये 18 नवंबर को लेटेस्ट सेट है ना, बिल्कुल इसका जो 1 से 3 के बीच वाली मीटिंग में हुआ था, दो एसएससी स्टेनो 2022 वाला पेपर, रीसेंट सेट से मैं तुम्हें करा रहा हूँ, है ना। रीसेंट सेट से कराने का कारण एक और भी है, एक ये भी है कि कुछ बच्चे ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, उनको अगर सेट करा दो, उन्हें इजी लगने लगे, कोई पुराना सा पैसेज करा दो, तो वो ये कहने लगते हैं कि सर ये तो इजी है, ये तो हमें आता है, आप कोई ऐसा कराओ जो पूछा जाता हो पेपर में, या जो थोड़ा सा टफ हो या इस तरह के, ठीक है। या ये तो टफ था, आसान आता है, कुछ इस तरह की मतलब उल्टी सीधी कमेंट करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं, कैसे कम समय में ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी होती है। वो बस अपनी दादी नानी वाली बातों पर चल रहे होते हैं कि हाँ, एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करके देख लो, क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए। वो ये नहीं जानते कि कंपटीशन का लेवल क्या हो चुका है ना। एक भी सब्जेक्ट वीक हो तो काम नहीं चलता हमारा, मार्क्स नहीं गेन कर पाते, ठीक है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता हो कि ये तो पैसे जब पूछे ही नहीं जाते, तो तुम्हारे सामने लेटेस्ट सेट है, एक काम करो, लेक्चर को पोस्ट करो और इसे पहले पढ़ करके देखो। अगर फिर भी भारी लगता है ना मेरे पढ़ाने से पहले, तो तुम्हें एक बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो कितने भी टफ चीज़ हो उसे हल्का करके ही पढ़ाता है, इसीलिए टीचर का पढ़ाया हुआ आसान लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, सर जी ये तो आसान था, कुछ और पढ़ाओ। अरे पहले अपने आप सोल्व करके देखो, तभी तो बताना कि आसान था या टफ था। ये पैसेज तुम्हारे सामने है, पढ़ के देखो और बताओ कितना आसान है, ठीक है। चलिए, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो मन से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, फिर इसके 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पैसेज करने की हमारी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए पेपर में कि 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा पूरे पैसेज का सोल्यूशन हम निकाल लें अच्छे से, और उसके बाद हमें दोबारा से पैसेज में घुसने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि हम आगे के 5 क्वेश्चन बस क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सोल्व कर लें, ठीक है। चलो, यहाँ पर कुछ वोकेबलरी भी होगी हमारी, इनको भी देखेंगे और इसके साथ साथ में अपना पैसेज पूरा करते हैं। तो पैसेज कहता है, लेटेस्ट सेट का है इसलिए बहुत मन से पढ़ना, ठीक है। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कैसा भी पैसेज पूछा जा सकता है, हल्का भारी सब आते हैं यार। ऐसा नहीं है कि सीजीएल हो गया तो टफ आ गया, स्टेनो हो गया तो आसान आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी में भी कोई भी पैसेज वोकेबलरी के थोड़े से नोन या अननोन होने की वजह से ईजी या टफ होता है, ठीक है। चलो, तो अब देखो, ये क्या कह रहा है, विद द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं इसको, ज़्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ से देखते हैं, विद द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन के साथ, वर्ल्ड में दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन के साथ, इंडिया इज होम, इंडिया घर है किसका, 1.3 बिलियन पीपल से ज़्यादा का, ओवर का मतलब इससे ऊपर, 1.3 बिलियन पीपल से ऊपर लोगों का ये घर है। एट एन एवरेज ऑफ 2 चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन, इसका एवरेज क्या है, यहाँ पर 2 बच्चे एक लेडी के पास में होते हैं। 2018 में ये काउंट किया गया था, इस एवरेज के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। द कंट्रीज बर्थ रेट, कंट्री का जो बर्थ रेट है, जो बच्चों की जन्म दर है, स्टूड एट 18.6 पर रही है एवरी 1000 तुम्हें पता है 1000 पर काउंट की जाती है, तो बर्थ रेट जो था, जन्म दर जो थी, ये 18.6 रही, हजार 1000 पर, 1000 निवासियों पर, ठीक है। दी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक वोकेबलरी का वर्ड है, इसको याद कर लेना, लिख लेना।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन काल। तो जो औसत जीवन काल है हैज सीन ए कंसिस्टेंट इंक्रीज, उसमें एक निश्चित इंक्रीज हुई है, मतलब एक फिक्स दर पर अचल रूप से जो है इंक्रीज हो रही है सिंस द 1920s, 1920 से, एंड वॉज अराउंड 69 ईयर्स इन 2019। मतलब 1920 से जो आपका जीवन काल है वो बढ़ता जा रहा है, एवरेज अगर देखा जाए एवरेज जीवन काल बढ़ता जा रहा है, और 2019 में 69 ईयर्स का था। मतलब भारत में जीवित जो लोग रहते हैं एवरेज दर पर अगर देखा जाए तो 69 टू 70 ईयर्स वो रहते हैं, ये इसने कहा है। 2019 तक का डेटा है ये। हाउएवर, फिर भी दिस वॉज स्टिल लोअर, ये फिर भी लोअर ही था, फिर भी ये कम था देन द ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज से, जो अगर हम पूरे संसार का ग्लोबल एवरेज निकालें, औसत निकालें, तो संसार में तो 72 ईयर्स लोग एवरेज रूप से जीवित रहते हैं जीवन काल में, और इंडिया में 69 ईयर्स है ना, इंडिया में थोड़ा कम है, ये बात इसने। और उसी साल यानी कि 2019 में 18 में, इसी साल जो काउंट किया गया था उसी साल, द कंट्रीज डेथ रेट, कंट्री का जो डेथ रेट था, यहाँ पर जो मृत्यु दर थी, वॉज रिकॉर्डेड एट अबाउट, वो रिकॉर्ड की गई 7.3 डेथ्स फॉर एवरी 1000 इनहेबिटेंट्स। वही 1000 लोगों पर ही काउंट होता है, 1000 पर 7.3 ये काउंट की गई। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है शिशु मृत्यु दर। ये मीनिंग लिख लेना, पूरा का पूरा फ्रेज है ये। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब शिशु मृत्यु दर जो थी वो क्या थी? हैज ऑल्सो बीन ऑन अ स्टडी डिक्लाइन, ये भी घट रही है। इसने कहा है मृत्यु दर बच्चों की घट रही है, जीवन काल बढ़ रहा है लोगों का, जो है धीरे धीरे 1920 से, ये कहा ना 1920 से 2019 तक ये जीवन काल तो लोगों का बढ़ रहा है, और मृत्यु दर जो है वो बच्चों की घट रही है। तो जब मृत्यु कम हो रही है बच्चों की और जीवन काल लोगों का बढ़ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी ही। 1.3 बिलियन पीपल इसी वजह से हुए हैं, है ना। अच्छा, ओवर द ईयर्स, इन सालों के बीतते हुए ये ऐसा हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज अटेंशन, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अटेंशन दी है, बहुत अच्छे बढ़ती हुई अटेंशन दी है, किसको? टू प्रोवाइडिंग स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स, के हमने जो है नए पैदा होने वाले बच्चों की यूनिट्स को बहुत ज़्यादा स्पेशल जो है अटेंशन प्रोवाइड की है हमने। आगे बढ़ते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन, ऊपर से थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको। रूटीन इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि हम रूटीन से, एक क्रम से क्या कर रहे हैं? इम्यून कर रहे हैं लोगों को। इम्यून का मतलब बीमारियों से सुरक्षित कर रहे हैं उन्हें, टीका लगा करके या कुछ भी करके। तो बच्चों का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, एंड एक्सेस टू बेसिक मदर, और कहाँ तक पहुँच जो बच्चों की या लोगों की जो पहुँच होती है किसके लिए? बेसिक मदर एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ तक। जो शुरुआती या बेसिक सी मदर की या फिर बच्चे की केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, उनकी वजह से जो है हमारी शिशु मृत्यु दर वगैरह जो है वो घट रही है, डिक्लाइन हो रही है, ये बात बोली है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है? जो बच्ची, कोई लड़की पैदा होती है उसको मार दिया जाता था पहले टाइम में, इस बात को बोल रहा है। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब जो लड़की की हत्या होती है, बच्ची की हत्या होती है उसमें। एंड जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शंस, जो गर्भपात कराया जाता था जेंडर सेलेक्टिव, मतलब देख लिया आपने, पहले ही चेक कर लिया गर्भ में कि लड़का है या लड़की है, और उसका जो गर्भपात करा दिया जाता था, उन सब में हैव सीन ए रिलेटिव डिक्लाइन, उन सब में भी कमी आई है। डिक्लाइन का मतलब वही कमी आना इन द कंट्री में। एवर सिंस, जब से गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जब से गवर्नमेंट के जो नियम है, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम जानती हो, नियम है, मेड सच प्रोसीजर्स, जब से गवर्नमेंट ने इस तरह के प्रोसीजर्स को इलीगल किया, इलीगल का मतलब गैर कानूनी किया। गैर कानून क्या होता है? देखो, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, आप जा करके उन्हें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं और बता देते हैं कि भाई हमें चेक करके बता दो कि लड़का है या लड़की है। तो पहले ये हो जाता था, गवर्नमेंट ने इसको इलीगल कर दिया, इलीगल करते इस चीज़ में कमी आ गई, है ना, क्योंकि जुर्माना है डॉक्टर को भी और जो गर्भपात करा रहे हैं उनको भी। तो इसी वजह से जो बच्ची की हत्या कर दी जाती थी, नहीं पैदा हुई कि या गर्भ में ही बच्ची की हत्या कर दी जाती थी, उस सब में भी कमी आई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों की मृत्यु दर में तो कमी आ रही है और लोगों का जीवन काल बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बात इसने बोली है।
डिस्पाइट दीज, इन सब के बावजूद, डिस्पाइट दीज पॉजिटिव इंडिकेटर्स, इन सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स के बावजूद इंडिया हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ, इंडिया के पास क्या थी, इंडिया में सबसे ज्यादा संख्या थी किसकी, अंडर नरिश्ड पीपल। अंडर नरिश्ड का मतलब कुपोषित, जिनको पोषण अच्छे से ना मिला हो, ऐसे लोगों की संख्या हाईएस्ट थी इन इन द एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा संख्या थी। एंड इवन दो अंडर नरिशमेंट वॉज लार्जली सीन, और इसके अलावा क्या था, ये जो अंडर नरिशमेंट था, ये जो कुपोषण वाली चीजें थी, ये लार्जली सबसे ज्यादा कहाँ देखी जा रही थी, अमंग लो इनकम फैमिलीज, मतलब जिन फैमिलीज की लो इनकम होती थी उनमें सबसे ज्यादा ये देखी जा रही थी। यही बात सच्चाई है कि जब आपके पास इनकम नहीं है तो आप माता और बच्चे को पोषण कैसे देंगे, है ना, कुपोषित रहेगा बच्चा तो फिर आगे तक उसे प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ है, लो इनकम की वजह से प्रॉब्लम्स तो रहती ही है। इनकम आपको करनी ही चाहिए अच्छी। कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि खर्चा यहाँ से कम कर लो, खर्चा वहाँ से कम कर लो, तो उनका जो सारा एटीट्यूड होता है, सारा फोकस होता है वो खर्चा कम करने पर हो जाता है। वो पेरेंट्स ये नहीं देख रहे कि वो अपने बच्चे को सिखा के आ रहे हैं। उसे खर्चा कम करने के बजाय उसे इनकम करना सिखाना चाहिए। अगर आप देखो, आपकी 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई है, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई है, ये सारी पढ़ाई आपको कोई इनकम करना थोड़ा ही सिखा रही है, ये तो आपको केवल और केवल एक रूटीन में ला रही हैं बस। इनकम करने की स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। अलग अलग बिजनेसेस में कैसे हाथ डालना है, कैसे उनमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने साल हमें देने चाहिए पढ़ाई में या किसी भी चीज़ को गेन करने में, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता सिवाय एक टीचर के, ठीक है। तो अच्छे टीचर्स अगर आपके पास हैं, एक कई बार एक बच्चा क्या होता है, एक मन में एक रेजोल्यूशन आता है कि मैं भी कोई एग्ज़ाम क्लियर करूं या कुछ इनकम करूं, इसके लिए कोई तैयारी करूं, तो उसके लिए उसका पैर जहां पर पड़ेगा, वो जहां पर आगे बढ़ेगा, और उसके बाद उसे जो टीचर मिलता है सामने, देखो टीचर्स ना 10-12 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। मुझे खुद भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे अंदर इतनी पावर्स है कि मैं तुम्हें अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकता हूँ। अब टीचर तुम्हें 4-5 महीने, 6 महीने, साल भर केवल ऐसे ही घुमा रहा है, या फिर वाकई में वो स्किल्ड है और वो आपको स्कोर करा सकता है, ये डिपेंड करता है। और आपको 5-6 महीने तक पता भी नहीं चलेगा कि आपके टीचर ने आपके साथ किया क्या है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि टीचर्स और गुरु को चुनते हुए बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि टीचर्स आपको घुमा सकते हैं साल भर के अंदर, तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आपके साथ हुआ क्या, आपने तैयारी क्या की है, आपको पता ही नहीं होता कि आपका कोई सब्जेक्ट तैयार हुआ भी है या नहीं, क्योंकि एक साल के अंदर तो 2 से 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो टीचर चुनो ध्यान से, फिर उसके बाद वो आपको हर लेवल पे डेवलप करेंगे, है ना, ये बात ध्यान रखना। मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है ना, हर लेवल पे आपको डेवलप किया जाएगा एक अच्छे टीचर के द्वारा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपको हर लेवल पे, जैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप ना की गई, आपको आपको अच्छी स्पीकिंग ना सिखाई गई, आपको अच्छी कॉन्वर्जेशन स्किल्स ना सिखाई गई, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है ये ना सिखाई गई, ये सब चीज़ें एजुकेशन का हिस्सा होता है। तो इन सब के साथ आगे बढ़ो, अच्छे टीचर्स के साथ आगे बढ़ो, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, इनकम भी अच्छी होगी। फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा मैं यहाँ से खर्चा कंट्रोल कर लूँ, मैं यहाँ से खर्चा कंट्रोल कर लूँ। इनकम अच्छी होगी तो खर्च कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लो इनकम फैमिलीज़ में कुपोषण ज़्यादा मिलता है, ये बात सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज सरप्राइजिंगली ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, ये भी आश्चर्यजनक रूप से ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, अमंग इंडियंस में हु वर फ्रॉम हायर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, जो हायर सामाजिक आर्थिक क्लासेस से बिलोंग करते हैं, जो अच्छे लेवल पे हैं, उनमें भी ये देखा गया। कारण क्या रहा, ग्रोइंग फास्ट फूड कंजम्पशन, जो फास्ट फूड का कंजम्पशन लोग करते हैं, उपभोग करते हैं फास्ट फूड का, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह। ये अनहेल्दी डाइट ट्रेंड्स ले लो, अनहेल्दी डाइट जो चल रही है, ये ट्रेंड चल चुका है कि भाई चलो वहाँ से जा करके ये खा लेंगे, वहाँ से जाके वो खा लेंगे, इसकी वजह से। एंड एन इनएक्टिव लाइफस्टाइल, और इनएक्टिव लाइफस्टाइल मतलब बस पड़े हैं तो पड़े ही हैं, और बस जो चल रहा है वही चल रहा है, कुछ नया और कुछ एक्टिविटी वाला है ही नहीं। इनएक्टिव लाइफस्टाइल्स वर सम ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर दिस, ये कुछ जो है, ये कुछ कंट्रीब्यूटिंग, इसमें सहयोग करने वाले फैक्टर्स हैं ये इस चीज। मतलब हायर सोशो इकोनॉमिक में जहां पर इनकम की कोई कमी ही नहीं है, वहां पर भी कुपोषण मिल रहा है लोगों में, तो इसका क्या कारण है, इसके कारण ये बताए हैं, फास्ट फूड खाना, अनहेल्दी डाइट खाना, इनएक्टिव रहना, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं इसके लिए। आगे क्या बोल रहा है इस बात को देखो, आगे बोल रहा है अ लार्ज स्केल सर्वे, एक बड़े लेवल पे एक सर्वे किया गया 2019 में। इसमें क्या बताया गया,
फाउंड दैट, उसमें ये पाया गया कि 70% ऑफ इंडियन वुमेन, 70% तो भारतीय महिलाएं और 59% जो हैं इंडियन मैन, 59% भारतीय मैन जो होते हैं वर अनहेल्दी, वो अनहेल्दी थे, अस्वस्थ थे, बेस्ड ऑन देयर डाइट एंड लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से वो अनहेल्दी थे। हार्ट डिजीज जो है, हार्ट अटैक वगैरह या हार्ट का ब्लॉक हो जाना, इस तरह की जो डिजीज हैं, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज, ये सबसे मुख्य कारणों में से एक है डेथ के इंडिया में। और ओवर 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों से ये जो है कारण रहा है डेथ का, अलोंग विद एन इंक्रीजिंग प्रोपेंसिटी, जिसमें इनकी गंभीरता जो है बढ़ती जा रही है, किस किस की, फॉर कैंसर एंड डायबिटीज़, मतलब इनकी प्रोपेंसिटी भी, इनकी गंभीरता भी बढ़ती जा रही है, कैंसर की और डायबिटीज़ की भी। मेन रीज़न जो है वो हार्ट डिजीज़ वाला है, हृदय संबंधी रोग जो हैं वो मेन रीज़न बताया है, ठीक है। और बाकी की जो 2 बीमारियां हैं, कैंसर डायबिटीज़, ये बढ़ती जा रही हैं, ये बात बताया गया है। इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण या बहुत अच्छी प्रोग्रेस इसने की है, क्या करने में, इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेक्टर, क्या करने में, रिड्यूस करने में, कम करने में, किसको, द नंबर ऑफ मतलब संख्या को कम करने में, किसकी संख्या को कम करने में, वेक्टर बोर्न डिजीज फैटेलिटीज, फैटेलिटीज का मतलब मृत्यु, तो वेक्टर बोर्न डिजीज का मतलब मक्खी मच्छरों से होने वाली, मक्खी मच्छर आदि वगैरह जो छोटे मोटे जीव होते हैं, इनकी वजह से होने वाली, जीवों की वजह से जो मृत्यु होती है, उसकी संख्या में कमी करने में इंडिया ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, ये बात बता रहा है। जैसे वेक्टर बोर्न है, मक्खी मच्छर वाली बीमारियां, वाटर बोर्न है, इसका मतलब पानी से जनित बीमारियां, ऐसे होता है ना। चलो, बट इट रिमेन्स ए प्रॉब्लम, लेकिन ये अभी भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है इन मैनी रीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के कई क्षेत्रों में अभी भी एक समस्या बनी हुई है। 2020 की अगर हम बात करें, द कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ, कंट्री ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नंबर ऑफ मलेरिया केसेस, मलेरिया केसेस के सबसे ज़्यादा जो है नंबर, इसने संख्या इसने रिकॉर्ड की थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन, पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में ये चीज़ हुई। अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, और भी जो जीवन को खतरा पैदा करती हैं ऐसी बीमारियां, जैसे कि दैट वर प्रिवेंट, ये भी मौजूद रही कंट्री में, जिसमें कौन कौन सी थी, डेंगू थी, टाइफॉइड थी, ट्यूबरकुलोसिस थी, ट्यूबरकुलोसिस टीबी कहलाती है, एंड HIV एड्स वगैरह, है ना, ये सारी भी इसमें मौजूद थी। तो बेस्ड ऑन द पैसेज अबोव, इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो ऊपर दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब आपकी आंसर चुनने की बारी है। अब अगर आपके माइंड में एक कहानी बन चुकी है कि पैसेज क्या है, ये बात देखो, समझाने में भले ही हमें 10 से 15 मिनट 20 मिनट लग जाए, लेकिन पेपर में 2 से 3 मिनट में ही होता है पैसेज, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कैसे, लगातार पैसेज करते रहने से बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ जो औसत जीवन काल जो है वो इंडिया के बारे में कौन सी चीज़ सही है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेंट सिंस सेंचुरीज नाउ, शतकों से मतलब कई सौ सालों से ये जो जीवन काल है भारत में सेम रहा है, नहीं, पहले ही पैसेज में कहा गया था कि ये बढ़ता जा रहा है, तो 1920 से आगे, है ना, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट, क्या ये हाईएस्ट है? नहीं, इंडिया में तो केवल 69 था, ये देखो ध्यान से, इंडिया में 69 था, है ना, और जो ये पूरा का पूरा ग्लोबल एवरेज अगर देखें तो 72, तो बाहर ज़्यादा है ये जीवन काल, भारत में तो हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट बोल दिया ना इसने, हाईएस्ट का मतलब 72 इसमें बोल दिया, जबकि 72 था भारत से बाहर, तो ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात थी ये, तो इसलिए ये भी कट गया। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इज लो भी नहीं है, 1920 से आगे बढ़ रही है, 69 ईयर्स हो गई है आते आते, है ना, तो ये भी नहीं है, तो ये कंसिस्टेंटली राइजिंग मतलब लगातार ये बढ़ती जा रही है, हाँ ये बात सच है, अब ये 69 तक पहुंच गई है बढ़ते बढ़ते, ये बात इसने बोली थी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 72 5 क्वेश्चन हैं इसके पैसेज के, देखो ध्यान से। 72 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द अंडर नरिशमेंट, मेन कारण क्या है कुपोषण के पीछे, कि आपके पास पैसा नहीं होता कि आप अपनी आप बच्चे की माँ को और बच्चे को उसकी मदर को और बच्चे को क्या आप कुछ अच्छी चीज़ें खिला सकें, फल खिला सकें,
ड्राई फ्रूट्स खिला सकें और अदर अच्छी चीज़ खिला सकें। लो इनकम इसका मेन कारण था, यही इसने आंसर दे रखा है ना। क्या रिलीजियस फास्ट, मतलब जो हम धर्म में अलग अलग व्रत रखते हैं, फास्ट का मतलब व्रत होता है, व्रत की वजह से कुपोषण आता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। वीक में एक व्रत रखते हैं तो आपको, आपकी इंटेस्टाइन्स के लिए वो तो अच्छा होता है और भी, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जीन्स से ही पीछे से ही चलता आ रहा है कुपोषण, ऐसा भी नहीं होता भाई, है ना। कुपोषण ठीक किया जा सकता है अगर आप बच्चे को और उसकी मदर को अच्छा खाना दें। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, अनहेल्दी ईटिंग नहीं है, लो इनकम मेन है, अनहेल्दी ईटिंग इसका कुपोषण का मेन कारण नहीं था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो लेटेस्ट सेट तुम्हारे सामने इसलिए लाना ज़रूरी था क्योंकि कुछ बच्चे भ्रम में रहते हैं, वो सोचते हैं कि यार अब तो पूछे ही नहीं जा रहे ऐसे पैसेज, अब तो वैसे पैसेज पूछे जाते हैं। तो देखो सब है यार, हर तरह का पैसेज हर साल पूछा जाता है। थोड़ी सी वोकेबलरी नई सी हो गई तो टफ सा हो गया, पुरानी सी जानी पहचानी हो गई तो अपना सा पैसेज हो गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या पैसेज पढ़ रहे हो, बस पढ़ते रहो। और पैसेज अगर डेली का आपका नियम रहा तो आप केवल एसएससी स्टेनो में नहीं, किसी भी एग्जाम में, एसएससी का सीपीओ सीजीएल कोई भी हो, बैंक का क्लर्क पीओ कोई भी हो, आईएएस पीसीएस का प्री एग्जाम हो, मेंस में जो रिटन है, रिटन एग्जाम में ऐसे वगैरह लिखे जाते हैं, हर जगह हेल्प करती है भाई, छोटी छोटी सी चीज़ें, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ सही है। इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिशमेंट, क्या इंडिया में ही कुपोषित लोग सबसे ज़्यादा हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इंडिया इज फ्री फ्रॉम वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न का मतलब मच्छर मक्खी से होने वाली बीमारियों से आज़ाद है इंडिया, ऐसा भी नहीं है, यहाँ मलेरिया डेंगू वगैरह सब होते हैं। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इसमें सबसे ज़्यादा सेकंड पॉपुलेशन, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ऐसा भी यहाँ पर नहीं कहा गया था। ये जो बोला गया है 1.3 बिलियन पीपल का ये जो घर है इंडिया, ये वाली बात सबसे सही यहाँ पर है, इसी वजह से आपका आंसर सही है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिस पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाने लायक कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज, कौन सी डिजीज है इनमें से हैज़ नॉट बीन प्रिवेलेंट इन द कंट्री, जो कंट्री में अब नहीं है सिंस फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से। मलेरिया भी है, टाइफॉइड भी है, डेंगू भी है, पोलियो ऐसी है जो चीज़ अब लगभग जा चुकी है देश से, है ना। केवल इसी का जिक्र पैसेज में आया नहीं है, और है ना, तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा, इजी आंसर था, ये भी पैसेज से था। पैसेज में दोबारा झांकना नहीं पड़ेगा, तुम अगर एक ही बार ही कहानी बना लो अपने मन में पैसेज से रिलेटेड, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट्स द लीडिंग कोज ऑफ डेथ इन इंडिया, इंडिया में डेथ का लीडिंग कोज हार्ट डिजीज बताया था, ये बताया था कि कैंसर और डायबिटीज वगैरह लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन मेन जो कारण है उनमें से एक कौन सा था, हार्ट डिजीज बताया था, पैसेज में बताया था, बताओ, ठीक है। जा करके पैसेज में दोबारा से देख लेक्चर को पैक करके देख लेना, तुम्हें सारी चीज़ें पता लग जाए। तो इसी के साथ भाई तुम्हारा ये सेट भी पूरा होता है, और इसका कॉम्प्रिहेंशन एक क्लोज टेस्ट भी कर लेंगे इसका, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये सेट ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये एक बच्चे का नया लेटेस्ट सेट था, मेरा ही स्टूडेंट है जिसको पढ़ाते हुए थोड़ा समय हुआ था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए बच्चे का स्कोर भी कम है। सारी चीज़ें रिवील नहीं की जा सकती, इसलिए बच्चे का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब हाइड किया जाता है, बट डेट वगैरह और कब ये पेपर हुआ है वो मैंने तुम्हें बता दिया। सेट इसी पैसेज के साथ कंप्लीट होता है, एक क्लोज टेस्ट इसका और कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसमें करने लायक कुछ नहीं है। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्लोज टेस्ट कैसे करूं, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कैसे करूं, तो देखो पेपर कोई भी रहा हो उसमें कहीं पर भी क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन आया हो, उन्हें करो, डेली एक करो, ज़्यादा करने नहीं है। एक क्लोज टेस्ट कर लिया, एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर लिया, या एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ लिया, एक कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट कर लिया, कुछ एक नियम रखो, एक दो पैसेज का डेली का अगर नियम रहेगा तो 4 से 6 महीने लगेंगे। देखो 1-2 महीने में तो इंप्रूवमेंट होगी, ये तो मैं तुम्हें कभी भी कहूँगा ही नहीं, ठीक है। चीज़ों में समय लगता है, बड़ी चीज़ें समय लेती हैं, करोड़पति बनना चाहते हो या अच्छी इनकम करना चाहते हो तो बड़ी चीज़ें समय लेती हैं, जिसके पास समय नहीं है उसके लिए कंपटीशन है ही नहीं भाई, कंपटीशन में कदम ही मत रखना, साफ साफ कह रहा हूँ, ठीक है। और मुझे या किसी और को अगर अपना टीचर चुनते हो, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, समय हो तो चुनो, अदरवाइज टीचर मत चुनो, क्योंकि नुकसान के अलावा, टेंशन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। टीचर्स चीज़ों को ईजी बना देंगे, जो चीज़ें 5-6 साल में सीखोगे उन्हें 5-6 महीने में सिखा देंगे, ये टीचर्स का महत्व होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो रेस्पेक्ट करेगा अपने बड़ों की, टीचर्स की, ध्यान रखना, वही बच्चा कामयाब होगा।
जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं किसी तरह से अपने माता पिता का दो पैसे बचा लूँ, ये कर लूँ, तुम्हारा ये काम इस एज में, जब तुम 18-20 साल के 25 साल की उम्र में हो, इस एज में तुम्हारा काम पैसे बचाना, पैसे कैसे बचा लूँ, ये काम नहीं है। जितना बचाने की कोशिश करोगे उतना पूरी लाइफ ज़्यादा पैसा लगाओगे। अभी इन्वेस्ट कर लो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर लो, अपनी मनी इन्वेस्ट करो। अगर कर दोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं करोगे ये सोचते रहोगे कि जब मैं इसे कर ही सकता हूँ तो मार्केट से मैटर ला के क्यों ना कर लूँ। तो फिर वो कितना कर रहे हो तुम, ये तुम्हें अंदाज़ा होगा। घर में ला करके कितनी भी जिम इक्विपमेंट्स ला करके रख लो, घर में ला करके कितने भी योगा के इक्विपमेंट्स रख लो, घर में ला करके कितने भी बुक्स रख लो। ध्यान रखना, माहौल एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी एनर्जी को मल्टीपल करती है, वही जा करके आपको जल्दी से जल्दी कामयाब करती है। एक्सरसाइज करोगे, कितने भी इक्विपमेंट घर ले आना, जिम में जा करके ही मन लगेगा, वहीं जा करके करोगे। रनिंग करोगे, फील्ड में जा करके ही होगी, घर में कुछ नहीं होने वाला, ना जंप होने वाली है। एक्सरसाइजेस करोगे, कोई बुक से पढ़ोगे, घर में नहीं होने वाला है। जब बैच में जा करके बैठोगे तो मन लगेगा, दो चीज़ें एक्स्ट्रा करने का मन करेगा, क्योंकि आसपास कॉम्पिटिटर्स होंगे। यही एकमात्र तरीका है कामयाब होने का। ठीक है, तो मेरी सलाह तुम्हारे लिए यही है, जेन्युइन है, समय दो, समय दो। जितना समय दोगे उतना अच्छा रहेगा। 1 से 2 साल के अंदर सारे सब्जेक्ट तैयार करो, और फिर मार्केट में जो भी प्रोडक्ट मौजूद है तुम्हारे लिए, चाहे वो एसएससी नाम का हो, चाहे बैंक नाम का हो, चाहे आईएएस नाम का हो, उसे अपने घर ले आओ, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर 2-1 महीने में कोई काम करने की कोशिश करोगे, 1 महीना रह गया, 2 महीने में रह गया, तो देखो कुछ हाथ नहीं लगने वाला सिवाय टेंशन के, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस यही थे पैसेज के लिए। अब आगे सब आप पर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज के साथ।